कि ईश्वर महावाक्य बाप दादा मधुबन। आज प्यारे प्यारे बाबा ने अपने प्यारे प्यारे सिकी लदे बच्चों को कहा, मेरे मीठे मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं। इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना जरूरी है, क्योंकि अगर विनाश नहीं हुआ तो नई दुनिया कैसे आएगी, सतयुग कैसे आएगा। सतयुग आने के लिए पुरानी दुनिया का तो विनाश होना जरूरी है। प्रश्न, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती? बाबा कहते हैं, मनुष्यों में कौन सी एक अच्छी आदत है लेकिन प्राप्ति उससे भी नहीं होती है? तो उत्तर है, मनुष्यों में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं, हे भगवान। सामने शिवलिंग आ जाता है, लेकिन पहचान यथार्थ ना होने के कारण प्राप्ति नहीं होती है। और फिर कह देते हैं, सुख दुख सब वही देता है। बाबा कहते हैं, बच्चों को पहचान तो यथार्थ है नहीं, और फिर कह देते हैं कि सुख दुख देने वाला तो परमात्मा है। पर जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, जिनको बाबा ने चुना है, वह बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। वह बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने बाबा को जान और पहचान लिया है। ओम शांति। बाप जिसको रचता कहा जाता है, परमात्मा शिव को रचता कहा जाता है ना, किसका रचता? अब बच्चों को बाबा बता रहे किसका रचता कहा जाता है। बाप नई दुनिया रचते हैं ना, तो नई दुनिया का रचता। नई दुनिया को ही कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम। नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं हैं। नई दुनिया को रचने वाला एक शिव परमपिता परमात्मा ही है, और कोई रच ना सके। और बाबा कहते हैं, बच्चे, जो नई दुनिया आएगी ना, उसको ही स्वर्ग और सुख धाम का नाम देते हैं, परंतु समझते नहीं हैं। श्री कृष्ण के मंदिर को भी सुखधाम कहते हैं। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था ना। बाबा कहते हैं, बच्चे, श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था। बेहद के मालिक को जैसे कि हद का मालिक बना देते हैं। बच्चे जानते तो है नहीं। जो जानते नहीं हैं, श्री कृष्ण को बेहद का मालिक बना देते हैं। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते हैं। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था। तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। बाबा बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे, तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था। जब से तुम मेरे बने हो, तभी से तुम्हें यह श्रीमत मिली है, जानकारी मिली है। बाप को तो सब कुछ पता है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु, शंकर कौन है।
बाबा अपने शिकी लदे बच्चों से कह रहे हैं, बच्चे, जो दुनिया में और बच्चे हैं उनको तो यह भी पता नहीं है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर कौन है। शिव तो है ऊंचते उच्च भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए, ना कि जिसने ब्राह्मण पैदा हो। प्रजापिता माना ही मुख से अडॉप्ट करने वाला। तुम हो मुख वंशावली। अब तुम जानते हो कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशली बनाया है। इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानते। सिर्फ महिमा गाते हैं कि परमपिता परमात्मा उच्चते उच्च है, परंतु यह कोई की बुद्धि में नहीं आता कि उच्चते उच्च बाप है। हम सभी आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदु रूप ही है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है और किसी में हो ना सके। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिली है, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। तो उन्हों को ही समझाना है। अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं और पढ़ाते हैं। यह राजयोग है ही सतयुग। नई दुनिया के लिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए। बाबा कहते हैं, अगर नई दुनिया चाहिए तो उसके लिए पुरानी दुनिया का तो विनाश होना चाहिए। उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर बच्चे तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए हो, अब तो बाप से डायरेक्ट सुनते हो। बाबा कहते हैं, बच्चे, पहले तो तुम भक्ति मार्ग से शास्त्र आदि पढ़कर यह जानकारी लेते थे, परंतु अब बाप परमात्मा शिव तुम्हें डायरेक्ट सुनाते हैं और तुम सुनते हो। बाप कोई शास्त्र नहीं बैठकर सुनाते। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह तो सब भक्ति है। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए। बच्चे, तुमने जो इतनी भक्ति करी है ना, अब तुमको उसका फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते ही हैं भगवान मिलने के लिए। परंतु ज्ञान है सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठे चल ना सकें। अभी है ही भक्ति का राज्य, सब भगत हैं। हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया है कि मैं छोटी बिंदु हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं। मुझ बिंदु में सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती है। अभी तुम बच्चे समझते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, अभी तुम सुनते हो कि उनको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सबसे उच्चते उच्च पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। वही सबको पतित से पावन बनाते हैं, कोई मनुष्य ना बना सके। मनुष्य है, भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा।
वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है, भगवान ही सुख दुख देता है। अभी तुम बच्चे ऐसे नहीं कहेंगे। तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। बाबा कहते बच्चे तुम जानते हो परमात्मा शिव तो सुखदाता है। सतयुग में सुखधाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है ही दुख, यहाँ सुख का नाम ही नहीं। उच्चते उच्च भगवान वह है सर्व आत्माओं का बाप। यह किसको पता नहीं है कि आत्माओं का बाप भी है। बाबा कहते हैं यह किसी को नॉलेज नहीं है कि आत्माओं का भी बाप है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर्स हैं, तो जरूर सब एक बाप के बच्चे ठहरे ना। कोई फिर कह देते कि वह तो सर्वव्यापी है, तेरे में भी है और मेरे में भी है। अरे तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है, फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती है? आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा को परमात्मा थोड़े ही कहेंगे। जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप सर्वव्यापी होता तो फिर फादरहुड हो जाता। फादर को फादर से वर्षा थोड़े ही मिलेगा, बाप से तो बच्चा ही वर्षा लेता है। सब फादर कैसे हो सकते हैं? इतनी छोटी सी बात भी कोई की समझ में नहीं आती है। तब बाप कहते हैं बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको कितना समझदार बनाया था। बाबा बच्चों को याद दिला रहे बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने तुम्हें यह ज्ञान सुनाया था और अब मैं फिर सुना रहा हूँ। तुम एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे। बाबा कहते हैं तुम बच्चे एवर हेल्दी वेल्दी समझदार थे, इससे जास्ती समझदार कोई हो नहीं सकता। तुमको अभी जो समझ मिली है यह फिर वहाँ नहीं होगी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें जो ये समझ अब मिली है यह वहाँ नहीं होगी। वहाँ यह थोड़े ही मालूम रहता कि हम फिर गिरेंगे। सतयुग में यह थोड़ी ना मालूम होता है कि हम फिर से गिरेंगे। यह मालूम हो तो फिर सुख की भासना ही ना आए। यह ज्ञान फिर प्राय लोप हो जाता है। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है, किसी और में हो ना सके। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ग के हैं, ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाते हैं। बाबा ब्राह्मणों को ही ज्ञान सुनाते हैं, ब्राह्मण फिर सबको सुनाते। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की। बाबा कहते हैं बच्चे गायन भी तो है कि परमात्मा शिव ने आकर ही स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो बच्चे श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई धर्म नहीं था, उनका ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना के किनारे था। अब तुमको यह कौन समझा रहे हैं? भगवान उवाच। बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनाते वह हैं भक्ति मार्ग के। यहाँ तो खुद भगवान तुमको सुना रहे हैं, परमात्मा शिव तुम्हें सुना रहे हैं।
अभी तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। जैसे जैसे हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को याद करने से पतित पावन बनते हैं और उससे हम उनकी श्रीमत पर चल पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्मों की परालब्ध भोगेंगे। तुम बच्चों को अंदर में कितनी खुशी से गदगद होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चों, तुमको अपने मन में इतनी खुशी होनी चाहिए कि जिसको दुनिया ढूंढ रही है, उस भगवान, उस परमपिता परमात्मा शिव ने हमको ढूंढा है। बेहद का बाबा शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। वह ज्ञान का सागर है, कल्याणकारी है, दुख हरता सुख करता है, जन्म मरण से न्यारा है। वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसा बाबा हमारे लिए आया है तो खुशी में गुदगुदी होती है, खुशी का पारा चढ़ता है। तो बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाबा को कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, यह भी घुइयाँ बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना है, इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जब तक कि पूरी रीति ज्ञान न उठावें, इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे, हमारे पास रखा ही क्या है, वारिस बनाकर ही शरीर निर्वाह कर कर अपना करना है। सिर्फ ट्रस्टी समझ कर रहना है। युक्तियाँ बहुत बताते रहते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं, कोई गलत आदत तो नहीं डाली है, किसी गलत चीज़ पे तो खर्च नहीं कर रहे हैं। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसा लगाते हैं। सर्विस भी कायदे से करते हैं। यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना। वह तो था इनडायरेक्ट, अभी बाप डायरेक्ट आए हैं। मनुष्य समझते हैं हम जो कुछ भी करते हैं उनका फल तो दूसरे जन्म में देते हैं परमात्मा। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ही ऐसा, कर्म जो है हमारा विकर्म भी हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, बाबा कहते हैं सतयुग और त्रेता में तो रावण ही नहीं है, इसीलिए वहाँ कोई कर्म विकर नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका आधा कल्प के लिए सुख मिलता है। बाबा कहते हैं यहाँ जो बच्चे अच्छे कर्म करते हैं ना, तो आधा कल्प के लिए उन्हें सुख मिलता है। फिर भी कोई रोग खिटपिट हो रहती ही है, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं यह रावण राज्य ही खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो जाता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहली गद्दी इनकी चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस, फिर स्वयंवर किया तो राजा बन गए। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो पहले राजा था ना, फिर स्वयंवर रचा
तो राजा बने। श्री नारायण नाम पड़ गया उनका। फिर यह भी तुम अभी समझते हो तो तुमको वंडर लगता है। बाबा, आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितना उच्च पढ़ाते हो। बाबा का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि बाबा आप सारे रचता और रचना की नॉलेज सुनाते हो, आप हमको कितनी उच्च पढ़ाई पढ़ाते हो। बाबा का हर पल शुक्रिया। बलिहारी जाऊं, बलहार जाऊं, हमको तो सुबह एक बाप के और कोई याद ही नहीं करना है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं ना, उन स्कूलों में तो कितने टीचर होते हैं। बाबा कहते हैं स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। गाते भी हैं, ईश्वर की गति न्यारी है। बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे ही बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है। यह उनकी प्रॉपर्टी है तो अंदर में खुशी रहती है ना बच्चों। यह तो पतितों का पति है, यह तो पतितों का पति है, बापों का बाप है, परमात्मा शिव। इनमें कितना हमको सुख मिलता है और सबसे तो दुख मिलता है। हाँ, टीचर से सुख मिलता है ना, क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। बाबा कहते हैं टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ में। बाबा कहते हैं जो गुरु होता है वो वानप्रस्थ में मिलता है। बाप भी कहते हैं मैं वानप्रस्थ में ही आया हूँ, यह भी वानप्रस्थी है, मैं भी वानप्रस्थी हूँ, यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी हैं। बाप टीचर है और गुरु तीनों ही इकट्ठे हैं। बाप टीचर भी बनते हैं। बाप यानी परमात्मा शिव टीचर भी बनते हैं, फिर गुरु बन साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की ही महिमा है। यह बातें और कोई शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा कहते हैं यह सब बाबा की जो श्रीमत की बातें हैं, यह और किसी भी शास्त्र आदि में नहीं है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते हैं, बहुत सरल शब्दों में समझाते हैं। इनमें ऊंची नॉलेज, इनसे ऊंची नॉलेज तो होती ही नहीं है। जो बाबा हमें श्रीमत का ज्ञान सुना रहे हैं, ऐसी पढ़ाई तो कहीं होती ही नहीं। ना जानने की दरकार रहती है। हम सब कुछ जानकर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझे याद करके पति से पावन बनते हो और मेरी श्रीमत पर चल वर्षा के अधिकारी बनते हो। हम सब कुछ जान कर विश्व के मालिक बन जाते हैं और जास्ती क्या करेंगे। बच्चों की बुद्धि में यह हो तब खुशी में हो। बाबा कहते हैं जब बच्चों की बुद्धि में यह सब होगा तभी तो बच्चे खुशी में रहेंगे और उसी याद में रहें। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है उसके लिए तुम्हें याद में रहना ही है। माया का धर्म है,
तुम्हारे योग को तोड़ना है। योग 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 में ही माया विघ्न डालती है। भूल जाते हो माया के तूफान बहुत आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। सबसे आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते हैं। मेरे पास जब आए तब तो सबको समझाऊँ ना। बाबा कहते हैं अगर मेरे पास सब आएंगे तभी तो मैं सबको समझाऊँ ना। यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा के पास भी आते हैं, तुमको भी आएंगे। माया का तूफान ही ना आए। योग लगा ही रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर हम यहाँ रह ना सकें। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव की बारात गाई हुई है ना। शिव बाबा आए तब हम सब आत्मा जाएं। शिव बाबा आते ही हैं सबको ले जाने। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ही आता हूँ सबको ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी ही होंगी। बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग में इतनी आत्मा नहीं होगी, उसमें थोड़ी होंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1. शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है। ट्रस्टी समझ कर रहना है। पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। शिव बाबा को बच्चे अपना वारिस बना दो और सब कुछ एक्सचेंज कर दो। वारिस बनाकर शरीर निर्वाह भी करना है और ट्रस्टी समझ कर रहना है कि यह सब बाबा का है। और अपने जितने भी पैसे आदि हैं वह कोई पाप कर्म में मत लगाना। नंबर 2, अंदर खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा शिव हमको पढ़ा रहे हैं पुण्य आत्मा बनने के लिए। याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अंदर में ऐसी खुशी रहनी चाहिए, खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, खुशी में गुदगुदी होती रहे कि स्वयं ज्ञान का सागर परमात्मा शिव दुख हरता सुख करता कल्याणकारी आनंद का सागर हमको पढ़ा रहे हैं। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है। माया के तूफानों से बच्चे तुम्हें डरना नहीं है। वरदान, सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता के आधार पर एक बाप को प्रत्यक्ष करने वाले निर्भय अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाबा कहते हैं सत्यता ही प्रत्यक्षता का आधार है। बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए निर्भय और अथॉरिटी स्वरूप बनकर बोलो। एकदम बिना डरे बोलो, संकोच से नहीं। जब अनेक मत वाले सिर्फ एक बात को मान लेंगे कि हम सबका बाप एक ही है और वही अब कार्य कर रहे हैं, हम सब एक की संतान एक हैं और यह एक ही यथार्थ है, तो विश्व का झंडा लहरा जाएगा। इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे तो पहले यही संस्कार इमर्ज होंगे कि गॉड इज वन। बाबा कहते हैं बच्चे
जब इसी संकल्प से मुक्ति धाम जाएंगे और फिर जब अपना अपना पाठ बजाने आएंगे, तब पहले यही संस्कार हमारे अंदर इमर्ज होंगे कि गॉड इज़ वन, भगवान एक है। यही गोल्डन एज की स्मृति है। स्लोगन, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। बाबा कहते हैं बच्चे, सहन करना ही स्वयं के शक्ति रूप को प्रत्यक्ष करना है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई नहीं देती बच्चों, जैसे ये जो तुम्हारी देह है ये स्पष्ट दिखाई नहीं देती, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। आत्मा भी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, अर्थात अनुभव में आए। मस्तक अर्थात बुद्धि की स्मृति व दृष्टि के सिवाय आत्मिक स्वरूप के और कुछ भी दिखाई ना दे व स्मृति में ना आए। ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश में आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ हो, तो उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। बाबा कहते हैं बच्चे, ऐसे निरंतर तपस्वी बनो, तब हर आत्मा के प्रति कल्याण का शुभ संकल्प उत्पन्न होगा। भल कोई अपने संस्कार स्वभाव के वश आपके पुरुषार्थ में परीक्षा के निमित्त बना हुआ है, तो उसके प्रति भी सदा कल्याण का संकल्प उत्पन्न हो। यह थे बाबा के आज के अनमोल मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।